एस्ट्रोलॉजी सीखकर पार्ट टाइम या फुल टाइम आप कितना कमा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी का करियर एक हिट करियर है या एक फ्लॉप करियर। एस्ट्रोलॉजर्स महीने में कितना कमा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजर अगर बनना है तो सही तरीका क्या होना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी के करियर को अपनाते वक्त किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। किस तरह के लोगों को एस्ट्रोलॉजी में जाना चाहिए। आगे आने वाले टाइम में एस्ट्रोलॉजी का करियर किस तरह से बदल सकता है। अगर एस्ट्रोलॉजी का करियर एक अच्छा करियर है तो सही जगह कौन सी है जहां से आप सीख सकते हैं। क्या होना चाहिए सक्सेस का सही रोड मैप। इन सब सवालों के जवाब इस वीडियो में होने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। स्वागत है आप सभी का शाइन माई करियर में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। एस्ट्रोलॉजी एज अ करियर एक हिट करियर है या एक फ्लॉप करियर। एस्ट्रोलॉजी का करियर एक ऐसा करियर होता है कि अगर आप कुछ लोगों का समाधान कर देते हैं तो आप एकदम से हिट हो जाते हैं। अगर आपने 10 लोगों को कंसल्टेंसी दी, उसमें से 2 लोगों का बहुत अच्छा से समाधान किसी समस्या का आपने कर दिया, वो आपसे हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं। क्योंकि कोई भी काम वो करेंगे, कुछ भी शुभ काम करेंगे या कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन अपनी लाइफ का लेंगे तो आपके पास जरूर आएंगे, आपसे जरूर पूछेंगे कि ये काम किस तरह से, किस दिन, कैसे करने से शुभ फल देगा। और अगर आप अपना काम एज एन एस्ट्रोलॉजर पूरी ईमानदारी से करते हैं तो आपको हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। हर सक्सेसफुल का आधार बस यही होता है कि आप कितनी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। एस्ट्रोलॉजी का करियर हमेशा से एक हिट करियर था, है और हमेशा रहेगा। आगे आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल एस्ट्रोलॉजी में होने लगेगा। ऑलरेडी होता है, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी एप्स हैं जिसमें आप अपना डेट, टाइम और स्थान बता देते हैं तो आपकी कुंडली तैयार होके आ जाती है। जब एक ऐप आ गया एस्ट्रोलॉजी का, फिर भी लोगों को एस्ट्रोलॉजर के पास पर्सनली जाने की जरूरत क्यों पड़ती है और हमेशा जरूरत क्यों पड़ती रहेगी, इस बारे में बात करती हूँ। तो आपको इजी हो जाएगा कि इस करियर को अपनाना ठीक रहेगा आपके लिए या नहीं। जो ऐप से कुंडलियां निकल रही हैं या आगे निकलेंगी वो बहुत ही जनरल होंगी। बहुत सारी चीजें हमारी कुंडली में ऐसी होती हैं जो कर्म प्रधान होती हैं, जो भाव प्रधान होती हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे नीचे कमेंट में बताना, या अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूं तो मुझे फिर भी, अगर एस्ट्रोलॉजर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर रोक टोक सकते हैं अगर मैं कहीं पर गलत हूं तो। पर्सनली एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाना जरूरी होता है। ऐप के भरोसे हम लोग नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे होते हैं जिनके पास ये सब विद्याओं के अलावा कुछ एक आध सिद्धि आ जाती है, जिसकी वजह से वो आपका मुंह देख के, आपका चेहरा देख के, या आपकी हस्तरेखाएं देख के, या आप को देखकर कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जो आपके ऊपर बिल्कुल ठीक बैठती हैं और उसका समाधान वो देते हैं। हर चीज कुंडली से रिलेटेड होते हुए भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो एस्ट्रोलॉजर अपनी सिद्धि और अपने ज्ञान के बेसिस पर आपको समाधान दे देते हैं। बहुत सारी ऐसी बारीकियां हैं जो पर्सनली एस्ट्रोलॉजर के पास जाकर ही उसका समाधान हो सकता है। अब मैं बात करती हूँ कि क्या सभी एस्ट्रोलॉजर्स पर भरोसा करना ठीक है। सभी एस्ट्रोलॉजर्स पर आपको भरोसा होगा भी नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि एक कोई ऐसा एस्ट्रोलॉजर होता है जो आपसे एक कनेक्शन बिठा देता है, आपका उससे कनेक्शन बैठ जाता है। एक आपके सिक्स्थ सेंस को पता चल जाता है कि ये मुझे सही गाइड कर रहे हैं, तो फिर आप हमेशा उनसे, कभी ना कभी जीवन में परेशानियां जब आती हैं तो हम उनसे फिर उस बारे में बात करते हैं। तो एक डायरेक्शन मिलती है, एक गाइडेंस मिलती है, कुछ ना कुछ निवारण, कुछ ना कुछ समाधान हमें मिलता है। पर क्या हर कोई एस्ट्रोलॉजर बन सकता है? जी हाँ, अगर कोई चाहे बनना तो वो बन सकता है। क्या कोई एज लिमिट है या कोई रिक्वायरमेंट है ऐसी बनने की? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप 40 साल के भी हैं तब भी आप शुरू कर सकते हैं, अगर आप 50 साल के तब भी शुरू कर सकते हैं, और अगर आप 18 साल के हुए हैं या 16 साल के हैं तो भी आप शुरू कर सकते हैं। इसकी कोई एज लिमिट नहीं है सीखने की।
अगर आप गूगल पे सिंपली टाइप करेंगे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स फॉर एस्ट्रोलॉजी इन इंडिया तो आपको एक लंबी सी लिस्ट निकल कर आ जाएगी। उसमें से आप हर एक साइट को विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि उसमें कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। लेकिन इनके अलावा भी आप सीख सकते हो कैसे कि आप पर्सनली किसी अच्छे गुरु के पास जा सकते हो और उनसे जो है ज्योतिष शास्त्र की या एस्ट्रोलॉजी की जो शिक्षा है वो ग्रहण कर सकते हो। तो ये दो तरीके हैं जिनसे आप सीख सकते हो। एक सही रोड मैप क्या होना चाहिए सक्सेसफुल होने के लिए? देखिए, एक सही रोड मैप तो यही होना चाहिए कि आप किसी गुरु के पास रह सकते हैं, सीख सकते हैं, जैसे 6 महीना 1 साल, जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए उसी तरह से आप जो उनके पास लोग आते हैं नए, उनके साथ आप कंसल्टेंसी की सर्विस अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो अब बात करते हैं कि भाई एस्ट्रोलॉजी का करियर कौन लोग अपनाते हैं? ये जो पूजा पाठ करते हैं ज़्यादा वही लोग अपना सकते हैं? नहीं, एस्ट्रोलॉजी कोई भी सीख सकता है। ये एक विद्या है, एक ज्ञान है। अगर आप सीखना चाहें तो आप बिल्कुल सीख सकते हैं। पर एक बात का आपको खास ख्याल रखना चाहिए सारी ज़िंदगी की, भाई आप किसी को ठगो ना, किसी को मिसगाइड ना करना आपका प्रण होना चाहिए और आप लोगों के समाधान करने चाहिए। इस मोटो से अगर आप करते हो, इस विचारधारा से अगर आप करते हो तो आप 100% इसमें काफ़ी सक्सेसफुल हो जाते हो। और जिन सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर्स को आपने टीवी पे देखा होगा या इंटरनेट पे देखा होगा, वो काफ़ी शुद्ध विचार से और पूरी ईमानदारी से जो है लोगों को बताते हैं और काफ़ी बड़े बड़े अमीर लोग उनके साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। एस्ट्रोलॉजी के करियर में फेल होने के कारण क्या हो सकते हैं? फेल होने का कारण यह हो सकता है कि आपका आधा अधूरा ज्ञान ही आपको कभी ना कभी ले डूबेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसा देखा है, लड़के लड़कियों को, जो एस्ट्रोलॉजी तो सीखे, कुछ उन्होंने थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी भी दी, पर उनके आधे अधूरे ज्ञान की वजह से वो लोग आगे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो संपूर्ण ज्ञान कैसे लें? संपूर्ण ज्ञान लेने के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए कि आप गूगल पे जाइए, इंस्टीट्यूट्स जो हैं गवर्नमेंट के, वहाँ से देखिए, सीखिए और साथ ही साथ किसी अच्छे गुरु से संपर्क कीजिए। और अच्छे गुरु के पास जाकर अगर आप सीखते हो, उनके साथ प्रैक्टिस करते हो तो आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने का सौभाग्य मिल सकता है। अब हम बात करते हैं कि इसमें कितनी कमाई हो सकती है। देखिए दोस्तों, इसमें कमाई की कोई लिमिट नहीं है। इसमें कमाई की कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहे उतना इसमें कमा सकते हैं। लेकिन हाँ, जब लोगों का आप समाधान करने निकले हैं तो आपके अंदर उस तरह से एक इच्छा भी होनी चाहिए जो शुरू में आप अपनी कोई फ़ीस निर्धारित ना करें या एक मिनिमम फ़ीस निर्धारित कर लें। जिस तरह से लोग करते हैं 150 रुपये, 200 रुपये या 251 रुपये, उसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। इस तरह से थोड़ा सा आपको वाक चातुर्य करना पड़ेगा। वाक चातुर्य का मतलब ये है कि उनसे आप इनडायरेक्टली ये चीज़ बोल सकते हैं कि आप अपनी श्रद्धा से जो है मुझे कुछ ना कुछ अर्पित कर सकते हैं। लोग जब अपनी समस्याओं का समाधान पाने लगते हैं आपसे, तो वो फिर आपको काफ़ी खुश कर देते हैं धन भेंट करके। तो इस तरह से ये पूरा करियर चलता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो बनना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजर्स। एक बेसिक सा वीडियो, मैंने एक बेसिक बट एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनको इसकी ज़रूरत है। बाकी कौन से और करियर्स के बारे में आप पूरी जानकारी लेना चाहते हो, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी पूरी रिसर्च करके और आपको एक सही गाइडेंस दूंगी। बाकी शाइन माई करियर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारी अच्छी जानकारियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक बाकी वीडियोस भी चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।